हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल समीनाज लिटिल वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी दोस्तों, आज से हम अपनी नई विंटर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम होम केयर, विंटर केयर, डेकोर और बहुत सारी हेल्पफुल डीआईवाई आइडियाज आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। विंटर सीरीज के इस फर्स्ट वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं हम अपने बालकनी गार्डन से। अक्टूबर और नवंबर में हम सभी ने अपने-अपने प्लांट्स की प्रूनिंग और कटिंग का काम कर लिया था। हमने भी अपने प्लांट्स में खाद वगैरह डाल दी थी। प्लांट्स की कंडीशन अल्हम्दुलिल्लाह अभी ठीक है, बट हाँ, कुछ नए प्लांट्स ऐड करने का आज हमने सोचा है। क्योंकि जब नवंबर में हमने इनकी कटिंग और प्रूनिंग का काम किया था ना, उस टाइम काफ़ी सारे प्लांट्स हमारे खराब भी हुए थे। कुछ की मिट्टी हमने चेंज करी थी, तो उन पुराने प्लांटर्स की जो मिट्टी थी ना, उनको हमने एक टब में भरकर रख दिया था। अब जो ऐसे पुराने प्लांटर्स की मिट्टी निकलती है, उसको हम फेंकते नहीं हैं। इस मिट्टी को नया और ताज़ा बनाने के लिए हमने बालकनी में एक पन्नी बिछा दी है बड़ी-सी और उसके ऊपर इस मिट्टी को फैला दिया है। 2 से 3 दिन तक इसको इस पे फैला के छोड़ देंगे, तो धूप में जो है ना, ये मिट्टी वापस से ताज़ी हो जाएगी। उसके बाद इस मिट्टी को हम दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं अपने नए प्लांट्स के लिए। यहाँ पर जो एलोवेरा के प्लांट्स देख रहे हैं ना, इसमें काफ़ी सारा एलोवेरा एक्स्ट्रा हो रहा था, तो वो हमने कट करके निकाल लिया है और इस एलोवेरा को अब हम यूज़ करेंगे अपनी केयर के लिए। देखिए, हम लेडीज़ का क्या होता है ना कि घर की देखभाल करते हैं, बच्चों की, फैमिली की, सबकी देखभाल करते हैं। बस इग्नोर करते हैं तो अपने आप को, और उसी में हम लोगों को सबसे ज़्यादा थकान महसूस होती है। इस थकान से बचने का एक बढ़िया-सा आइडिया आपके लिए लेकर आए हैं कि अगर आपके घर में भी एलोवेरा का प्लांट हो ना, तो उसमें से उसकी लीव्स आप निकाल लें और उसका जो जेल निकलेगा उसको एक साथ कलेक्ट कर लें एक बोल में। तो यहाँ पर जितनी भी एलोवेरा की लीव्स हैं, उनका जेल हमने निकाल लिया है। अब यहाँ पर हम एक मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसको ग्राइंड कर लेंगे, ताकि जो इसका पल्प है ना, वो अलग-अलग हो रहा है, वो मिक्स होकर एक सा हो जाए। अब ये काम इसलिए हम करके रख लेते हैं, ताकि जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है ना, तो हमें आसानी होती है इसको यूज़ करने में। इसको हम आइस ट्रे में डाल देंगे और उसके बाद फ्रीज़र में फ्रीज़ करके क्यूब्स बनाकर रख लेंगे। जिस तरह से हम लोग अपने मील्स की प्री प्लानिंग कर लेते हैं कि क्या बनेगा नेक्स्ट डे, उसके लिए सारा सामान हम लोग रेडी करके रखते हैं, सेम उसी तरह से अपनी स्किन और हेयर केयर के लिए भी पहले से थोड़ी-सी प्लानिंग और प्रिपरेशन कर लेना, तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है अपनी खुद की केयर करने के लिए। यहाँ पर जितने भी आइस क्यूब्स थे एलोवेरा के, वो सारे हमारे देखिए जम चुके हैं। अब इनको हम एक ज़िप-लॉक पाउच में रख लेंगे। यहाँ पर देखिए पहले से भी हमारे कुछ एलोवेरा के इस तरह के आइस क्यूब्स हैं, जिनको कि हम यूज़ करते आ रहे हैं। अभी ये ख़त्म होने वाले थे, तो और ज़्यादा हमने एलोवेरा के क्यूब्स बना लिए हैं और अब हम इनको स्टोर करके रख लेंगे। गर्मियों में तो ये क्यूब्स एज़ इट इज़ निकाल के स्किन पे अगर आप रब करेंगे ना अपने फेस पे, तो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देते हैं। बट अभी जैसे कि विंटर्स आ चुके हैं, तो इनको कैसे यूज़ करना है, चलिए वो बताते हैं। विंटर्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है डैंड्रफ की, हो रही है ना आप लोगों को भी? उसके लिए क्या करना है, 2 क्यूब्स लेना है, रूम टेम्परेचर में आ जाएँ तो उसमें अपनी पसंद का हेयर ऑयल मिला लें, लेमन डालें और उसके बाद इसको अपने बालों में अप्लाई करें, डैंड्रफ छूमंतर हो जाएगी। थोड़ी अपनी केयर, थोड़ी घर की केयर, बस इसी तरीके से गाड़ी चलती रहेगी। तो हमने अपनी केयर थोड़ी-सी कर ली है बालों की और अब हम आ गए हैं नर्सरी में कुछ प्लांट्स खरीदने के लिए। सर्दियों में फ्लावर्स वाले प्लांट बहुत अच्छे लगते हैं और जैसे कि हमारी बालकनी में इस बार अल्हम्दुलिल्लाह धूप आ रही है, तो हमने सोचा कुछ ऐसे प्लांट्स लगाते हैं जो सर्दियों में फूल दें। तो यहाँ पर हमने पिटूनिया के कुछ प्लांट्स बाय किए हैं। 6 प्लांट्स यहाँ पर हमने पिटूनिया के लिए हैं और 2 हमने यहाँ पर सदाबहार के प्लांट्स लिए हैं। खुद ही चले गए थे और यहाँ पर देखिए ये बैग हमारा भर गया है प्लांट्स से और इसको लेकर हम घर आ गए हैं। ये प्लांट ज़्यादा महँगे भी नहीं होते, नर्सरी में ₹20 पर प्लांट हमें मिला है, तो काफ़ी सस्ते हैं और देख सकते हैं फूल कितने ज़्यादा खूबसूरत आ रहे हैं। तो जी अब ज़रूरत थी प्लांटर की, क्योंकि इन्हें लगाने के लिए हमारे पास प्लांटर्स नहीं थे, तो यहाँ पर हमने ऑनलाइन ये 2 प्लांटर्स बाय किए हैं। व्हाइट कलर में है, काफ़ी स्टर्डी है, प्लास्टिक काफ़ी अच्छी है इनकी, तो इसी में हम लगाएँगे अपने फ्लावरिंग वाले प्लांट्स को। लेकिन इसके अंदर होल नहीं हुए हुए हैं, तो सबसे पहले हमें इसमें होल करना है, जिसके लिए लोहे की रॉड को हमने गैस पे गरम किया है और उसके बाद इन प्लांटर्स में हम 4 होल बना देंगे। वैसे हमने सोचा था कि इन प्लांटर्स के अंदर ना दूसरे पॉट्स को रख के उनमें प्लांट लगाएँगे और इसके अंदर रख देंगे। लेकिन हमारे जो दूसरे छोटे प्लांटर्स हैं ना, वो इसके अंदर फिट ही नहीं आ रहे थे, इस वजह से हमने इसमें ही होल कर लिया। अब ये वही मिट्टी है जिसे कि हमने 2-3 दिन छोड़ दिया था सूखने के लिए और अभी अच्छे से ड्राई हो गई है। अब इसको नई मिट्टी बनाने के लिए इसमें हमने गोबर की खाद मिक्स कर दी है, कुछ फंजीसाइड मिला दिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। इससे क्या हुआ ना कि मिट्टी बिल्कुल ताज़ी हो गई है। अब जो भी प्लांट हम इसमें लगाएँगे ना, इंशाल्लाह वो इसमें अच्छे से ग्रो करेगा। उसके बाद ये जो प्लांट्स हैं इनको हम निकाल लेंगे। नीचे की जो चिकनी मिट्टी रहती है ना, उसको हम थोड़ा-सा हटा देते हैं और उसके बाद इनको हम नए पॉट में लगा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे ही प्लांट्स काफ़ी अच्छे से ग्रो कर जाते हैं इसी टेक्निक से।
तो आप भी इस तरीके से अपने घर में इस तरह के फ्लावरिंग वाले प्लांट्स को लगा सकते हैं अभी भी, क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं बढ़ी है, ये अभी भी ग्रो कर जाएँगे। इसी तरह से हमारे जितने भी प्लांट्स हैं उनको हमने प्लांटर्स में लगा दिया है और अपने गार्डन को फूलों से भरने की कोशिश करी है। ये तो हो गई उनके लिए बात जिनकी बालकनी में धूप आती है तो वो इस तरह से प्लांट लगा सकते हैं। जिनकी बालकनी में धूप नहीं आती उनके लिए आइडिया आगे हम शेयर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ये जो मिट्टी हमारी बची है ना इसको हम भर के रख देंगे और ये जो प्लांट्स है ना इनमें हम पानी डाल देते हैं। प्लांट्स की केयर भी हो गई है, चलिए अब थोड़ी-सी अपनी केयर करते हैं। सर्दियों में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हाथों की केयर की। उसके लिए एक बढ़िया-सा आपके साथ हैंड वॉश शेयर करते हैं। हैंड वॉश बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए दरदरी पिसी हुई 8 चम्मच शक्कर। उसके बाद यहाँ पर हमने लिया है चावल का आटा जो कि है 4 चम्मच। फिर यहाँ पर हमने ग्लिसरीन ले ली है। ग्लिसरीन की जगह आप रोगन बादाम शीरी ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर ग्लिसरीन ली है। उसके बाद आप कॉफ़ी पाउडर ले लें कोई सा भी, 2 विटामिन ई के कैप्सूल ले लिए हैं। अब यहाँ पर एक बोल ले लेनी है, उसके अंदर डालनी है दरदरी पिसी हुई शक्कर जो कि 8 चम्मच है। फिर 4 चम्मच इसमें हमने चावल के आटे को मिक्स कर दिया है। उसके बाद इसमें डालनी है 2 चम्मच ग्लिसरीन। ग्लिसरीन मॉइस्चर मेंटेन करेगी। चावल का आटा और शक्कर जो है स्क्रबिंग का काम करेगा। चावल के आटे से स्किन में ग्लो आता है। यहाँ पर हम ले लेंगे थोड़ा-सा कॉफ़ी पाउडर, करीब 4 चम्मच यहाँ पर हमने कॉफ़ी पाउडर ऐड कर दिया है। ये जो है ना स्किन को इंस्टेंटली ब्राइटन करता है, जो भी डेड स्किन है उसको निकाल देता है। विटामिन ई 2 कैप्सूल डाल देंगे, ये भी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद जो भी आप हैंड वॉश यूज़ करते हैं, वो 4 चम्मच आप इसमें ऐड कर दें। रेडीमेड हैंड वॉश इसमें ऐड करने से फ़ायदा ये है कि जब भी आप इसको यूज़ करेंगे ना उसके लिए आपको अलग से हाथ धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही साबुन की ज़रूरत है, ना ही हैंड वॉश की। सिंपली बस आपको इसी को यूज़ करना है। देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, उसके बाद आपके पास कोई भी कंटेनर हो, आप उसमें इसको फिल करके रख सकते हैं। ये एक अचार की खाली बरनी है, जिसका कि ढक्कन टूट गया था, उसी को हमने इसके लिए यूज़ कर लिया है। इसको कैसे यूज़ करना है वो आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा। फिलहाल अभी चलते हैं अपनी एक क्रीम बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो हम डीआईवाई क्रीम बना रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर हमने केसर की कुछ पत्तियाँ एक बोल में डाल ली हैं। 4-5 पत्तियाँ हमने ले ली हैं केसर की। उसके बाद यहाँ पर गुलाब जल है, उसको ऐड करना है। सिर्फ़ 1 चम्मच यहाँ पर गुलाब जल इसमें ऐड करके 15 से 20 मिनट इसे ऐसे ही रख के छोड़ देंगे, ताकि जो केसर का कलर है वो इसमें आ जाए। अब यहाँ पर हमने लिया है एलोवेरा जेल। यहाँ पर एलोवेरा जेल हमने 4 बड़े चम्मच ले लिया है। उसके बाद इसमें ऐड करनी है हमें ग्लिसरीन। ग्लिसरीन यहाँ पर हम 1 चम्मच ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा-सा चिपचिपा कर देती है स्किन को, इसलिए ज़्यादा नहीं डालनी है। फिर हमने लिया है रोगन बादाम शीरी ऑयल, इसको भी हमने 1 ही चम्मच लिया है और इसमें हम ऐड कर रहे हैं विटामिन ई कैप्सूल्स को। 2 विटामिन ई कैप्सूल्स को इसमें ऐड कर देना है। बस जी इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है। जैसे-जैसे इसे मिक्स करेंगे ना इसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो जाएगी और जस्ट ये क्रीम के फॉर्म में हो जाएगी और लाइट येलो शेड में हमारी ये क्रीम बनकर रेडी हो गई है। इसको किसी भी एक खाली कंटेनर में आप स्टोर करके रख लें, 1 महीना ये आराम से चलती है। इसको नाइट क्रीम की तरह यूज़ करें, फेस वॉश करने के बाद इसको अपने फेस पे अप्लाई कर लें और उसके बाद सो जाएँ। सुबह में आप देखिएगा आपकी स्किन किस तरीके से ग्लो करेगी। चलिए बनाते हैं एक फेस सीरम, जिसके लिए हमने गुलाब जल लिया है, ग्लिसरीन लिया है, जैतून का तेल और रोगन बादाम शीरी ऑयल और 4 हमने विटामिन ई कैप्सूल्स ले लिए हैं। रोज़ वाटर यहाँ पर हमें लेना है 8 चम्मच, क्योंकि ये सीरम बना रहे हैं, तो रोज़ वाटर इसमें ज़्यादा लेना है। उसके बाद यहाँ पर ऐड करनी है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन यहाँ पर हम 2 चम्मच ऐड कर देंगे और उसके बाद इसमें डालेंगे हम ऑयल। जैतून का तेल यहाँ पर हम 2 चम्मच डालेंगे और रोगन बादाम शीरी ऑयल भी 2 ही चम्मच इसमें ऐड करना है। साथ में चारों विटामिन ई कैप्सूल्स को भी ऐड कर देना है। ये सीरम काफ़ी लाइट होता है। अगर आपको हैवी क्रीम पसंद नहीं है, तो ये सीरम आप डेफ़िनिटली ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी लाइट होती है, स्किन में अब्ज़ॉर्ब हो जाती है और बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं रहती है। तो यहाँ देखिए ये सीरम हमारा बनकर रेडी हो गया है। इसे किसी स्प्रे बॉटल में भर लेना है और उसके बाद इसको आप रात में भी यूज़ कर सकते हैं और ख़ास बात ये है कि आप इसे डे टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं। ख़ास बात ये है कि ये सीरम बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं रहता है, स्किन के अंदर एकदम अब्ज़ॉर्ब हो जाता है। यहाँ देखिए हमारे हैंड इस तरीके से आपको दिख रहे हैं, थोड़े ड्राई-ड्राई से और ब्लैक-ब्लैक से लग रहे होंगे ना, लेकिन जब हम इस वाले हैंड वॉश से हाथ धोएँगे ना अभी, उसके बाद आप इसमें डिफ़रेंस देखिएगा, इंस्टेंटली आपकी स्किन ग्लो करेगी। बस इस वाले जो आप हैंड वॉश है ना, इसको यूज़ करने से पहले अच्छे से मिक्स कर लें, क्योंकि इसमें शक्कर और चावल का आटा नीचे की तरफ रह जाता है, तो मिक्स करके उसे अच्छे से उसके बाद आप 1 चम्मच निकालें, अपने हाथ पे रखें, थोड़ा-सा पानी ऐड करके इसको अच्छे से अपने हाथों में इस तरीके से रगड़ना है। शक्कर और चावल का आटा और कॉफ़ी अपना कमाल दिखाएगा।
आप चाहें तो थोड़ी-सी ड्रॉप्स इसमें लेमन की भी ऐड कर सकते हैं। बस 30 से 35 सेकंड आपको इसको रब करना है। दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा, आपके हाथों की केयर हो जाएगी। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको हाथ धोना है आप इसी को यूज़ करें और आप फ़र्क अपनी आँखों से देखेंगे। ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहे हैं हम। सिर्फ़ 30 से 35 सेकंड की मेहनत है और अब आप देखिएगा हमारे हाथों का डिफ़रेंस सामने के सामने आपको दिखा रहे हैं हाथ धोकर कितना ज़्यादा डिफ़रेंस आता है एक ही वॉश में। तो जी यहाँ देखिए जादू, कितने बढ़िया से हाथ क्लीन हो गए हैं। अब हाथों को टॉवल से ड्राई कर लेना है और उसके बाद जो डीआईवाई क्रीम है ना, वो आपको अप्लाई कर लेनी है। दिन में आप कितनी बार भी अपने हाथों पे ये क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल भी आपके हाथ फटेंगे नहीं, क्रैक्स नहीं आएँगे, स्किन जो ब्लैक हो जाती है वो नहीं होगी। ट्राई ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि क्रीम, सीरम और हैंड वॉश में से क्या चीज़ आपको सबसे बढ़िया लगी। तो यहाँ देखिए क्रीम हमने अप्लाई कर ली है, अच्छे से अब्ज़ॉर्ब हो जाएगी स्किन के अंदर। कोई महँगी क्रीम लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, देखिए हाथों में फ़र्क। अगर आप इस तरीके की हेवी क्रीम नहीं यूज़ करना चाहते, लाइट सीरम यूज़ करना चाहते हैं तो वो यूज़ करें। इस सीरम की ख़ास बात ये है कि इसे आप डे टाइम में यूज़ कर सकते हैं, मॉर्निंग में भी आप लगा सकते हैं, बाहर जा रहे हैं, इसके बाद आप सनस्क्रीन अप्लाई कर लें और उसके बाद आप बाहर भी आसानी से जा सकते हैं। देखिए हमारा सीरम है कितने अच्छे तरीके से स्किन के अंदर चला गया है। क्रीम थोड़ी-सी हेवी है, हल्का-सा चिपचिपाहट है, लेकिन सीरम में बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं है। तो तीनों हमारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं स्किन केयर की। चलिए जी अब करते हैं थोड़ा-सा क्राफ्ट और वेस्ट चीज़ों को यूज़ करके सजाते हैं अपने घर को। तो यहाँ पर हमने ये कोल्ड ड्रिंक की खाली बॉटल्स हैं उनको ले लिया है। आपके पास जो बॉटल्स हैं आप वो ले लें। उसके बाद जो कोल्ड ड्रिंक की इस बॉटल का अपर पार्ट है ना उसको कट करके इस तरह से निकाल लेना है। अब इसमें कैंची की हेल्प से पतली-पतली सी स्ट्रिप्स कट करनी है। कुछ इस तरह से स्ट्रिप्स कट करनी है कि ये एक पत्ती या फूल का शेप ले पाएँ। तो यहाँ पर देखिए ऊपर से हम इसे थोड़ा-सा नुकीला सा कट कर रहे हैं। जैसे एक पत्ती होती है, चाहे तो आप इसे गोल भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हमने सबको कट किया है, उसके बाद इस तरह से इसे फैला लेना है। थोड़ा-सा इन पत्तियों को हल्का-सा ट्विस्ट करना है एक साइड में। जैसे पंखे की डंडी होती है ना, उस तरह से हल्का-सा ट्विस्ट करते चले जाना है एक साइड में। अब यहाँ पर हमने एक वायर लिया, उसको गैस पे गरम कर लिया था और इस ढक्कन के बीच में हमने एक होल बना लिया है। इसी तरीके से एक छोटा ढक्कन हमने लिया है, उसमें भी हमने होल बना लिया है। ये ढक्कन इतना बड़ा हो कि दूसरी साइड से इस तरह से फिक्स आ जाए। अब क्या करना है, जो हमारे पास वायर है ना, वो इस तरह से इस साइड से अंदर डालना है और दूसरी साइड से जो ढक्कन है ना, उसके भी अंदर से बाहर निकाल लेना है। अब इसको सिक्योर करने के लिए जो इसका वायर है, इसके ऊपर वाली तरफ हमें थोड़ा-सा ग्लू अप्लाई करना है। यहाँ पर एक हम मोती लगा देंगे। मोती की जगह आप ग्लू स्टिक का थोड़ा-सा पार्ट कट करके इसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 बॉटल्स से हमने इस तरीके के 2 फ्लावर्स बना लिए हैं, जो कि इस तरह से पंखे की तरह घूम भी रहे हैं। ये हम लगाने वाले हैं अपने गार्डन में, लेकिन उससे पहले हम इसको कर देंगे कलर, वो भी रेड कलर से। अब अगर आपके गार्डन में धूप नहीं आती है, तो आप इस तरीके के आर्टिफिशियल फ्लावर्स को लगा लें अपने गार्डन में। जब हवा चलेगी तो ये घूमेंगे भी और साथ ही कलर्स भी ऐड करेंगे। तो इस तरीके से हमारे 2 फ्लावर्स हमने बनाकर रेडी किए हैं। दोनों ही फ्लावर्स को हमने रेड कलर में कलर कर लिया है और चलिए जी अब इसको लगाते हैं अपनी बालकनी में। तो यहाँ देखिए इस तरीके से घूमेंगे, जब कभी भी हवा चलेगी तो ये ऑटोमेटिकली घूमने लगेंगे। तो ये छोटा-सा जुगाड़ू आइडिया जो आपके साथ हमने शेयर किया है, अपनी बालकनी को कलरफुल बनाने का, कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बस जी बालकनी की अब थोड़ी-सी छोटी-मोटी केयर है, वो भी हम कर ले रहे हैं। मनी प्लांट की जो ये डंडियाँ हैं काफ़ी लंबी हो गई हैं और इधर-उधर लटक रही थी, तो बस जी इनको भी हमने जो इसकी स्टिक है ना, उसके ऊपर लपेट दिया है और एक छोटी-सी डोरी से इसको बाँध दिया है ताकि देखने में खूबसूरत लगे। सर्दियाँ हैं, धूप है, तो अब ज़्यादा टाइम बालकनी में ही निकलने वाला है, इसलिए फ्यूचर वीडियोज़ में बालकनी को भी हम सेट करेंगे। इसलिए अगर आप लोग चैनल पे नए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारी विंटर सीरीज़ के आगे के एपिसोड्स देखने के लिए। एक और ये प्लांटर हमारे पास खाली रखा था, अब इसके लिए तो हमने कोई प्लांट खरीदा नहीं, तो यहाँ पर जो वंडरिंग जू की कटिंग है ना, उनको ही हम इसमें लगा देंगे और यकीन मानिए बहुत आसानी से हर मौसम में चल जाती है। कभी भी आप इसको लगा दें, सिंपली कट करके इसको इस तरह से लगा देना है, पानी डाल देना है और ये अपने आप ग्रो होने लगेगी। देखिए पिटूनिया के फ्लावर्स कितने अच्छे से खिल रहे हैं ये। इन फूलों के खिलने से हमारी बालकनी और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई है। लेकिन इन प्लांटर्स को रखने की अभी तक हमारी कोई जगह सेट नहीं हो पाई है। फिलहाल हमने बालकनी के एक साइड में इनको लगा दिया है। फ्यूचर वीडियोज़ में इनको रखने के जुगाड़ू आइडियाज़ भी शेयर करने वाले हैं। तो जी जुड़े रहिएगा हमारी इस विंटर सीरीज़ के साथ में, क्योंकि इस सीरीज़ में मिलने वाला है आपको बहुत कुछ स्पेशल, जो कि होगा घर से रिलेटेड
होम डेकोर हो, डीआईवाईज़ हो, खुद की केयर हो, बच्चों की देखभाल हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, हैक्स हो या फिर बजट फ्रेंडली शॉपिंग हो, सब कुछ आपको मिलने वाला है हमारी इस विंटर सीरीज में। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना खूब ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।